जब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी के फॉर्म भरने की, तो पहले बात होती थी प्रीलिम्स के बाद आपकी हॉबी क्या है, आप उस डीएएफ इन डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आप चर्चा कैसे करेंगे। नाउ द टाइम हैज चेंज्ड, एंड दैट इज व्हाई from the very beginning only we need to have certain clarity. So we have here with us Nikhil, and he's going to ask pertinent and a very pinpointed question जो कि हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। So Yes, sir. पूछिए निखिल, व्हाट इज योर क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. Very good evening, sir. Sir, first of all, like like one aspirant can be boring in real life. What if he does not have any hobbies at all? Will it impact negatively? A very good question, and I would say the kind of experiences that I had over a long years and so on, अगर आपका कोई भी हॉबी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर अंतर्मन से थोड़ा सोचते हैं और आपने कुछ भी थोड़ा बहुत भी परस्यू किया है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे फिर वो Yes, sir. थोड़ा बहुत रीडिंग हो, और चाहे फिर वो रीडिंग न्यूज़पेपर हो, चाहे आपने इस Yes, sir. प्रिपरेशन के दौरान 2-3 साल के प्रिपरेशन के दौरान, 1 साल के दौरान, 2 साल, 4 साल, 5 साल के दौरान यदि आपने अखबार भी पढ़ना सीखा है, वो भी आपकी हॉबी हो सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको गिटार ही बजाना आना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है Right. कि आपको यू डुडलिंग होनी चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं, डुडलिंग भी रही है, गिटार भी रहा है, और जिमिंग वाले भी रहे हैं, और Right, sir. आप कह सकते हैं कि हाइकिंग और सब तरह का रहे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कोई हॉबी हो, लेकिन अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, और आप शाम को रनिंग करने जाते हैं, वो भी मेरे एक स्टूडेंट है, ही इज राइट नाउ एसडीएम इन यूपी, तो उनकी हॉबी भी रनिंग थी। तो हो सकता है, यानी हॉबी का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आपने बहुत ही इलीट तरीके से कुछ प्रैक्टिस किया हो। एक सामान्य भारत नागरिक होने के नाते यदि आपने कुछ भी कोई चीजों को हंसते खेलते किया है, गुलेल भी चलाई है, आप Right, sir. जस्टिफाई कर सकते हैं, तो वो भी हॉबी हो सकती है। कोई Right, sir. नई हॉबी अगर आपने नकली करके कल्टीवेट की, 99.9% इट विल बैकफायर। Okay. ऐसा Sir, नहीं है कि आपने अभी लिख जी दिया, ऐसा नहीं है आपने अभी हॉबी लिख दी और आप जी उसको सोच रहे हैं कि मेरा इंटरव्यू कॉल आएगा और मैं कल्टीवेट करके मैं चला दूंगा। आई एम रियली अफ्रेड एंड आई विल नॉट सपोर्ट इट। exactly, sir. That was my intent to ask this question because people do fabricate their hobbies. They create just सी। new hobbies out of हम्म। nowhere. हम्म। Sir, for example, my hobby, I have played mixed martial arts. हम्म। Not professionally, but I have done interclub fights and I have won हम्म। फाइन इनफ, most of फाइन them. इनफ, फाइन So, इनफ। can that be an hobby, sir? डेफिनेटली इट कैन बी हॉबी, अगर आप बताते हैं कि कैसे ग्रास रूट लेवल से आपने उसको शुरू किया, आपने क्यों किया, और आप एक एमएमए प्लेयर का जैसे नाम भी जानते हैं, आप वर्ल्ड लेवल पे भी जानते हैं, अगर आप जिगरा मूवी को भी बीच में उसमें ले आते हैं, या आप कोई भी बात जोड़ के बता देते तो काम हो गया। Okay, right, sir. हाँ, आपको जो भी बात बतानी है उसके पीछे क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, एक्सपर्ट नहीं चाहिए। Right, sir. एक्सपर्ट कैन सिट बैक इन देयर होम्स। Right, sir. तो Exactly. मिक्स MMA मार्शल आर्ट्स है। expert है तो he should go and play MMA for nation. बिल्कुल, Right, sir. डेफिनेटली, यू मस्ट, Right, sir. दैट इज व्हाट दे गोना आस्क यू डायरेक्टली। Right, sir. एनसीसी आपने किया है तो एनसीसी ये हॉबी भी हो सकती है, नेशनल कैडेट कोर। लेकिन अगर आप Yes, बहुत sir. ज्यादा पैशनेट है तो गो फॉर द आर्म फोर्सेस। Right, sir. आप जबरदस्ती सिविल सर्विसेज में घुस तो जाते हैं, लेकिन कोई खास ऐसा बदलाव और कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते। ये अपने आप के साथ बड़ी ट्रेजेडी है, देश के साथ तो है ही, जो बने हैं उनके साथ भी है। तो लेट्स डू जस्टिस। Right, sir. So basically, the key takeaway point for the hobbies is that you should have done it and you should not fabricate it or add false facts in it. हाँ, बिकॉज इट इज गोइंग टू बैकफायर स्पेशली इन द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया। Right, इट विल sir. नॉट बी हेल्पिंग यू टू गेट टू द टॉप रैंक, टॉप सर्विस। आप हो सकता है आईआरएस तक पहुंच जाओ, इसके ऊपर पहुंचना Right, sir. बहुत मुश्किल है। Right, sir. And so, Any- one more section that was about achievements. Mhm. So, what can be counted as achievements and what can be not? अगेन गोइंग बैक टू द सीएससी 2025, वंडरफुल क्वेश्चन। इसे मैं कहूंगा कि इंटरव्यू की आधी तैयारी तो वो अभी से ही करा रहे हैं। अचीवमेंट हर चीज है। यदि आप स्कूल में कैप्टन भी रहे हैं, क्लास 6, मतलब मॉनिटर भी रहे हैं, तो क्लास मॉनिटर भी एक अचीवमेंट है। आप अगर बास्केटबॉल टीम के लीडर रहे हैं, वो भी एक अचीवमेंट है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेंट रहे हैं तो वो भी लिख दीजिए कि आई पार्टिसिपेंट, टीम मेंबर, बास्केटबॉल, टीम Right, प्लेयर, sir.
या आपने कुछ भी किया है लेकिन आप उसको खुश होकर बता सकते हैं 2 लाइन में, तो वो आपकी अचीवमेंट है। सभी गुकेश नहीं है, गुकेश नहीं चाहिए यहाँ पर। वो Right, देश sir. की और तरीके से सेवा कर सकते हैं। तो अचीवमेंट्स आपकी वो हैं। यदि आपने आईसीआईसीआई बैंक में 3 महीने भी आपने मार्केटिंग की जॉब की है तो वो भी वो मतलब कि वो सर्विसेज में वो मतलब एम्प्लॉयमेंट में आएगी। लेकिन अचीवमेंट में यदि आपने कोई स्पीच भी दी है, कोई आपने मान लीजिए कोई आपने कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, आपने रोटरी क्लब के लिए कुछ किया है, आपने कुछ भी जो समाज में आपके परिवार का नाम ऊंचा कर सकता है, आपके रिश्तेदारों ने आपको बुलाओ बेटा हमें आप पे प्राउड है, या आपने कुछ भी ऐसा किया है, वो सब अचीवमेंट में आता है। देयर आर सो मेनी पीपल जिनको फॉर्मल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है, तो क्या उनकी कोई Right, sir. अचीवमेंट ही नहीं है? यूपीएससी इनकरेजेस दैट काइंड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। ये नहीं है कि आप यूएस जाके आए हैं तभी अचीवमेंट होगी, या Right, आप sir. डीपीएस से पढ़े हैं, या आप मतलब सेंट स्टीफंस के प्रोडक्ट हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, तभी आपकी अचीवमेंट होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अचीवमेंट वो है जो आपने नॉर्मल, अगर आपको स्कॉलरशिप भी मिली है Right, वो sir. अचीवमेंट है। एक बार अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है राज्य सरकार से, पंचायत से, वो स्कॉलरशिप वो आपकी अचीवमेंट है। Right, sir. So, for example, if I talk about myself, I cleared NTSC exam in class 10th, नेशनल and टैलेंट I also, सर्च एग्जामिनेशन। yes, sir, and I also topped the Gurgaon district urban. So that can be written in बिल्कुल अचीवमेंट achievement, है, right? बिल्कुल अचीवमेंट है। हाँ, यस, दीज आर अचीवमेंट्स। Right, sir. Got These are it, sir. achievements, and when they are asked for, you should be able to narrate it कि कैसे लगा आपको, कैसे मिली। Right, sir. Got it, sir. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था जिसमें हमने चर्चा की, और वी विल बी कमिंग बैक विद सो मेनी मोर इंपॉर्टेंट एरियाज सो दैट वी कैन हेल्प एंड वी कैन डिसाइफर द काइंड ऑफ confusions which are there. Thank you. Thank you. Thank you.